दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसू बाय बीपीएससी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर के द्वारा ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट एग्जाम टाइम से रिवीजन नोट्स। और इसमें आपको ये जो आज क्लास होगा वो प्रीवियस ईयर्स यानी दूसरा पेपर है, ठीक है। मैथ और जीकेजी और मैथ रीजनिंग और इंग्लिश इसमें आपको कराए जाएंगे, ठीक है। बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट, साथ में आपको यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर दिया है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज देखेंगे हम लोग सेकंड यानी 2 नंबर देखेंगे आज कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेट मिले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो पारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, जब चलती हुई बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका अगर व्याख्या का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़कर इसका व्याख्या का पीडीएफ ले सकते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, ठीक है, समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, 4 नंबर, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो मैथिली शरण जी गुप्त जी का है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, सही क्रम चुनिए, ठीक है। तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तकनीकी, ठीक है, तकनीकी। आगे देखेंगे, सही परिवाची शब्द चुनिए। रामा का सही परिवाचिक शब्द चुनिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंदिरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, समानार्थी शब्द बताएं वर्ज्य का, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषिद्ध, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ज्ञान बिंदु का है, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द बताएं उत्कर्ष का, ठीक है। तो उपकर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गोधूली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश इस गुफा में गया कालक वलित हो गया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो गया जो कोई इस गुफा में गया काल कलित हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रिपुटी का चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, ठीक है। कोई त्रुटि नहीं।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पिताजी मुझको नई कमीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक टू यंग मैन द डैश द चैन फ्रॉम द वोमेंस नेक एंड रैन अवे, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पल्सेड फुलेड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज़ बीन डायरेक्ट इंक्रीड स्पीच आउट ऑफ द एंट्रेंस स्ट्रक्चर सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस सम सेंटेंस इन डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ही सेड लेट हरी कम विथ मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। बहुत ही बड़े प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फॉबुलस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विथ suitable प्रोफेशन फ्रॉम द एट्रैक्ट द गिवन अंडर सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनटू, यानी फिल इन द इनटू, यहाँ पर एंट्री होगा, ठीक है, फिल करेंगे इनटू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैन suitable underlined segment in the given sentence if there no need substitute it select no substitution required, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा रिप्लाई टू द दिस लेटर, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइनेड इंडेड फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम। फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंसम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और प्रथाओं और न्यायिक और व्याख्याओं पर, और चौथा है संवाद के लिए यांत्रिक पर, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। सार्वभौम संसद अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड से, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो 24 तिलियां हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। फ्रेंटी का अर्थ क्या है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भाईचारे की भावना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय आते हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं,
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो हमारा सही जवाब है 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 1 एवं 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 4। 1 और 4 यहाँ पर देख सकते हैं, 1 यहाँ है और 4 यहाँ है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो हमारा सही जवाब होगा अबुल फजल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष 1971 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो हड़प्पा और सिंधु घाटी के बारे में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पशुपति जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है 36 नंबर। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? ठीक है, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एकनाथ प्रसिद्ध थे। ठीक है, सक्रिय थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पेम्पोई शहर को राख से दफन कर दिया? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माउंट वेसुवियस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियाल का प्रजनन स्थल है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गंडक नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय दल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में उत्तम स्थान हासिल किया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा देवी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत 2023 यानी मार्च 2023 में अनुसूची वाणिज्य बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3.9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? ठीक है, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें से सभी। ठीक है, पहला है और दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। शकरकंद एक भूमिगत संचरण है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पत्तियों में बनता है भोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलेक्ट्रियम फ्लेक्सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जे.क्यू. पोल्वे के द्वारा। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, कृषि बीमा योजना में शामिल है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉटम लाइन को संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा 51 नंबर, भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस और पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो हमारा सही जवाब बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों को विचार कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, यूएनडीपी तैयार करता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मानव विकास सूचांक। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम पेश नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 1 सत्य है और 2 असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन करें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं, 2 और 3 सत्य हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियमों का पालन करती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा AELPJ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए 9 लुप्त संख्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टेलीग्राम पर इसका आपको PDF मिल जाएगा व्याख्या का। ठीक है, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा H होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी 2 संख्याओं का आपस में बदलना होगा? तो हमारा सही जवाब है 16 और 32 को। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, दी गई आकृति
में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्हित है। इधर भी दिया है, ठीक है। प्रश्न आकृति हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष अवनम कोण 60 है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार पर 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 80/√3 m, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। यदि 4tan थीटा इक्वल टू 3 तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा के बराबर है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1/2 बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि त्रिज्या R1 और R2 वाली दो वृत्तों का क्षेत्रफल योग R वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है तो जिसमें 4 वर्षों का औसत 16 वर्ष तो 3 महीने हैं। 5वें लड़के का उम्र क्या है? तो हमारा सही जवाब 15 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक मिश्रण 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है तो और पानी एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 है तो प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 81 ml, ठीक है। 81 ml पानी मिलाना होगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है। यदि x² समीकरण के मूल और ये है तो इसका हमारा मूलों का समीकरण होगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर चयन करें, ठीक है। सही उत्तर चयन करें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समांतर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काल है और शेष भाग 1/2 सफ़ेद है तो यदि शेष भाग नीला है तो इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से इसका व्याख्या का PDF है, आप वहां से जुड़कर इसका व्याख्या का PDF ले सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका आंसर बता देते हैं 8/3 होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। 72 नंबर। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा काउपॉक्स को, ठीक है। काउपॉक्स को। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस जीव के विकासवादी इतिहास डैश के रूप में जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जाति वृत्ति को, ठीक है। आगे प्रश्न है। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा अभिसारी विकास, ठीक है। आगे प्रश्न देखें।
बेसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा छड़ के आकार का। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिल्सा पॉल्फ्रेट मैकरेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण बनाती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लोहा। आगे, अंकुरित जौ के दानों को किण्वन से प्राप्त अल्कोहल डैश कहा जाता है? तो बियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने दिनों में? तो 8 महीनों में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 82 नंबर, जब पानी में इना साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके द्वारा बन जाते हैं? तो CO2 गैस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा टेक्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा NH3। ठीक है, आगे प्रश्न है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2 और 4। 1 और 2 और 4। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2 और 4। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, अठासी नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बहुत ही बड़े प्रश्न है, तो असम को। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, अंटार्कटिका भारत में वैज्ञानिक का एक शोध अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 और 3, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें और सूचियों के नीचे कूट का उपयोग करके सही उत्तर दें। तो इसमें हम बता देते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में कथनों का विचार करें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
केवल दो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। वाणिज्य अनाज कृषि एक महत्वपूर्ण फसल है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गेहूँ। ठीक है। परावर्तन के नियम सत्य हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सभी परावर्तक सतहों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निकल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आभासी और आवर्धित। आगे प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आयाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट छवि निर्माण के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप टेलीग्राम का लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपका इसका पीडीएफ और व्याख्या का पीडीएफ और इसका भी पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे हम। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।